हेलो। तो मैं हूँ अभी स्टेशन में और हम लोग हैं गांधीनगर के गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन। और ये स्टेशन ना बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। लग ही नहीं रहा है कि हम लोग स्टेशन में बैठे हुए हैं। और हम लोग जा रहे हैं अभी बज रहा है शाम का, कितना बज रहा है? 8 बज रहा है, 8:15। और हम लोग की ट्रेन है 9:30 बजे। और हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ और द्वारिका मंदिर घूमने। तो यहाँ गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, जो एक सोमनाथ में है और एक द्वारका में है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग घूम करके आते हैं, क्योंकि अब हम लोग गुजरात छोड़ने वाले हैं। तो फिर पता नहीं कब होगा आना। तो इतने पास आकर के ज्योतिर्लिंग ना घूमो अच्छा नहीं लगता। इसलिए गर्मी है, मौसम बहुत अजीब है, लेकिन फिर भी हम लोग निकले हैं घूमने के लिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं और हम लोग मस्ती करने वाले हैं। मेरा बड़ा वाला भाई भी आया हुआ है मुंबई से। तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी स्टेशन में है और 9:30 बजे हम लोग की ट्रेन है। तो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? तुमको कैसा लग रहा है आरुष? अच्छा लग रहा है ना? तो हम लोग जो भी थोड़ा बहुत वीडियो अगर मैं बनाई ना, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। चलिए इसी तरह बने रहिए वीडियो में। और हाँ, ये पूरी वीडियो जो ट्रिप वाली वीडियो रहेगी, आप लोग मुझे बताना कि कैसी लगी। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ और आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए फिलहाल तो अभी मैं ट्रेन का वेट करती हूँ और हम लोग खाना लेकर के आए घर से, तो वो खाना खा लेते हैं। पूरे ट्रिप में हम लोगों ने क्या क्या किया मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं स्टेशन पे बैठ करके हम लोग खाना वाना खाए और लगभग रात भर की सफ़र थी। मतलब सुबह सुबह हम लोग 6:30 बजे उतरे थे वेरावल स्टेशन में। तो ये वेरावल स्टेशन है जहाँ से हम लोगों को सोमनाथ जाना था। तो सोमनाथ का भी स्टेशन है, लेकिन वहाँ के लिए हम लोगों को ट्रेन नहीं मिली थी। तो ये जो वेरावल स्टेशन है ना, यहाँ से भी लगभग 10 से 12 मिनट ही लगता है ऑटो से जाने में। और हम लोगों ने होटल को ऑनलाइन बुक नहीं किया था, इसलिए हम लोगों को होटल भी बुक करना था। और मिल जाता है क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा था टेम्पल का ना। तो जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने ही हम लोगों को दिलवा दिया था रूम। और जैसे ही वेरावल स्टेशन से हम लोग बाहर निकले ना, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ बोट है इधर। बोट है, स्टीमर है, और मतलब बड़े बोट, छोटे बोट, और वो सब क्या थे, पार्क किए हुए थे। मतलब अभी सीजन ऑफ है मछली पकड़ने का। तो ये सब एक्चुअली मछली पकड़ने के लिए ये सब बोट यूज होता है समुद्र में। तो अभी वही ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि अभी मछलियाँ नहीं हैं समुद्र में, और जब बारिश हो जाएगी 3 मंथ्स, उसके बाद फिर 6 या 7 मंथ के लिए बोट फिर समुद्र में चला जाता है। और जब यूज नहीं होता है तो इसी तरह से रोड के किनारे, मतलब समुद्र का ही पानी आता है, तो वहाँ पर वो लोग पार्क कर देते हैं। तो इतना सारा बोट एक साथ देखकर ना हम लोग एकदम भौचक्का रह गए थे। तो चलिए पहुँच गए होटल। हम लोग जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पर। ये फर्स्ट फ्लोर हुआ। तो पूरा दिन यहाँ पर रहना है हम लोगों को। उसके बाद फिर शाम में फिर से ट्रेन है द्वारिका के लिए। तो हम लोग निकल गए हैं अभी मंदिर के लिए, मंदिर दर्शन के लिए। और सुबह का आरती हम लोग मिस कर दिए हैं। हो सकता है हम लोग शाम का आरती में शामिल हों। 7 बजे शाम में आरती होता है। शाम वाला सब है। हम लोग का जो रूम लिए हैं घर के पास, मतलब मंदिर के पास में ही मिला है हम लोगों को। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ कहाँ हम लोग वीडियो ले पाते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं किया जाता। तो हम लोग सुबह सुबह होटल में रूम लेने के बाद फटाफट स्नान किए और फ्रेश होकर के सुबह ही निकल गए, क्योंकि समर का सीज़न है ना, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी। लेकिन हम लोगों को दर्शन तो करने ही थे। तो बस यहाँ हम लोग मंदिर में आए हैं अभी, और बहुत पास में था हम लोगों का रूम। तो मंदिर में आए हैं, अच्छी खासी भीड़ थी। और बस हम लोगों ने सबसे पहले अपना पर्स और मोबाइल और जूते चप्पल को जमा करवाया, क्योंकि आपको खाली हाथ जाना होता है मंदिर के अंदर। आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, जो फूल पत्तियाँ बाहर मिल रही होती है, अगर आप खरीदते हो तो वो ले जा सकते हो, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या चप्पल, जूते, कोई भी पर्स नहीं जाता है अंदर। सबके लिए अलग अलग काउंटर बना हुआ है, आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई आपको रुपीज़ नहीं देने होते, बस टोकन लेना होता है। आपको अपना सामान सबमिट करके मंदिर में लाइन लगने होते हैं। तो हम लोग सुबह सुबह गए थे ना, तो लाइन भी नहीं लगना पड़ा था। मतलब 2 से 3-4 मिनट में ही हम लोग अंदर चले गए थे, और मतलब 5 से 7 मिनट में हम लोग दर्शन कर लिए थे सोमनाथ शिवलिंग का। बहुत ही अच्छा लगा था। तो हम लोगों के दर्शन हो गई है सोमनाथ मंदिर का, और बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ है। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और बाबा जी का दर्शन अच्छे से हुआ है। और पीछे आप मंदिर देख सकते हो अगर आपको दिखे तो।
और अभी हम लोग चलेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर दिन में थोड़ा बहुत घूमेंगे, फिर शाम में हम लोग आरती में शामिल होंगे। आज बहुत ही अच्छा लगा मंदिर में दर्शन करके। यहाँ पर प्रसाद मिलता है, बहुत बड़ा एरिया है इस साइड का। वो सब जो एरिया देख रहे हो आप, वो सब में सब जूता और बैग्स सबमिट होता है, मोबाइल, जूता, बैग्स। और यहाँ से एंट्री होता है, ये वाला एरिया एंट्री का है। और आप मंदिर देख सकते हैं, वो मंदिर है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा मंदिर है। और इस साइड है जो समुद्र वाला एरिया, ये पूरा एरिया पीछे साइड समुद्र है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी उधर भी चलेंगे हम लोग तो दिखाएंगे कि कैसा है। तो दर्शन करते करते ही लगभग 9:30 बज चुका था और हम लोगों का प्लानिंग था कि दर्शन एक बार दर्शन कर लेंगे, उसके बाद फिर ऑटो लेकर के फिर हम लोग जो भी आसपास के मंदिर थे वो घूमेंगे। तो अभी हम लोग आए हैं भालका तीर्थ मंदिर में और यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को। तो मंदिर के आसपास जितने भी और भी फेमस मंदिर थे ना, तो वहाँ हम लोग गए और अलग अलग मंदिर था। जैसे ये भालका तीर्थ था जहाँ पर कृष्ण भगवान के पैरों में बाण लगा था, तो वही जगह को फिर मंदिर बना करके पूजा जाता है। तो हम लोग इस तरह से छोटे छोटे जो मंदिर थे आसपास में, मतलब जो फेमस मंदिर थे, वहाँ हम लोग घूमे। लगभग 1.5 से 2 घंटे हम लोग ऑटो में थे और रुक रुक करके, मतलब ऑटो वाले भैया ही हम लोगों को हर जगह ले जाते थे, फिर पार्क करके हम लोग अपना मंदिर घूमते थे। फिर हम लोग फिर ऑटो में बैठ करके अलग अलग जगह जाते थे। तो ये भालका तीर्थ मंदिर घूमने के बाद फिर हम लोग गए बाण गंगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत फेमस है, जो समुद्र के अंदर शिवलिंग है। तो लेकिन अभी जब हम लोग गए ना, तो समुद्र का पानी बहुत ऊपर की ओर चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसके एक दिन पहले ही पूर्णिमा था, तो पानी ऐसे भी चढ़ जाता है ना, तो शिवलिंग का पूजा तो नहीं कर पाए और ना ही छू पाए, क्योंकि उतना मतलब जाने से भैया बोले कि गीला नहीं, मतलब सॉरी डूबिएगा नहीं, लेकिन वो जगह मतलब जाने से गीला हो जाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्योंकि और कंटिन्यू हम लोग को घूमना था, तो हम लोग अंदर तक नहीं गए, कोई भी नहीं जा रहा था अंदर। उसके बाद ये एक मंदिर था जो कृष्ण भगवान का, मतलब स्वामी नारायण का मंदिर था। और इसमें जो भी जितने भी पिलर्स थे ना, उस पर गीता पाठ लिखा हुआ, मतलब जितने भी पाठ है ना गीता के, तो वो सभी इस पिलर पर चारों तरफ से लिखा हुआ था। और वो मंदिर में इतना ठंडक था ना, इतना ठंडक था, इतना अच्छा लग रहा था वो मंदिर में, तो बहुत ही यूनिक लग रहा था। आप देख सकते हैं कि फिर उसी के जस्ट बगल में एक मंदिर था जिसमें गुफा के अंदर जा करके भगवान जी को प्रणाम करना था। और सब लोग जा रहे थे, अंदर आ रहे थे, और गर्मी तो पूछो मत, बहुत गर्मी थी। आप सोच ही सकते हैं कि अभी के टाइम में कितनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम लोग यहाँ से आने के बाद, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, हम लोग बिना ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए नहीं जा सकते थे। और हम लोगों ने सोचा है कि जब इस तरह का कुछ सिचुएशन बनता है लाइफ में, जब जहाँ आप तीर्थ स्थलों पर जा सकते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सोचते हैं कि इस तरह से हम लोग तीर्थ स्थल के दर्शन जरूर करें अपने बच्चों के साथ। क्योंकि जब हम लोग बूढ़े बुजुर्ग हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, कहाँ हम लोग मतलब चल पाएंगे, नहीं पाएंगे, और कहाँ हम लोग रहेंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, जैसे विशाखापट्टनम में भी जो भी पास पास में मंदिर था, जैसे पुरी और तिरुपति मंदिर, तो हम लोग सब जगह घूम चुके थे। हाँ, हम लोग साउथ का ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं किए थे, तो मतलब हम लोग अगर शुरू किए हैं तो वो भी फिनिश कर लेंगे कभी, अगर इस तरह का प्लान किए तो हम लोग इस तरह से घूमते घूमते ना बहुत सारे मंदिर गए। और जहाँ जहाँ पर ठंडा लगता था, ठंडी हवाएं चलती थी, वहाँ हम लोग थोड़ी देर बैठ जाते थे ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। और ये एक मंदिर था जहाँ पर विष्णु भगवान के 52 अवतार जो है, वो सभी अवतार का पिक्चर लगा हुआ था। और बहुत ही सुंदर ठंडा जगह, बहुत ही सुकून शांति वाला जगह लग रहा था। क्योंकि मंदिर आप ऐसे भी कोई भी मंदिर जाओ तो आपको ना एक अलग सी ही पीस फील होती है, क्यों वहाँ का जो पॉजिटिव वाइब्स रहता है वो, और लोग भी आते हैं तो शांत रहते हैं, मतलब कोई हुड़दंगबाजी, कोई भागम भाग, कोई चीखम चिल्ली, कुछ नहीं, बस शांति से आप दर्शन करिए, बैठिए और भगवान का नाम लीजिए। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों साइड में विष्णु भगवान का जो 52 अवतार है, तो उसका पिक्चर्स लगा हुआ था।
और हम लोग मैं थोड़ा बहुत जो जो जिस के बारे में मैं जान रही थी ना, मैं अपने बड़े वाले बेटे को बता रही थी, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा था क्योंकि कुछ कुछ स्टोरी उसको भी पता है। और बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, थोड़ा बहुत डेवलप भी किया गया है। और हम लोग घूमते घूमते इतना प्यास भी लग रहा था, पानी बीच बीच में खरीदना पड़ रहा था, और बीच बीच में हम लोग जो होता है ना वो पैसे डाल करके आप पानी ले सकते हैं, मतलब फिल कर सकते हैं, तो वो भी करते थे। और ये एक मंदिर था जो भोला बाबा का ही मंदिर था, और एकदम लास्ट में था, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग घूम रहे थे। और ये मंदिर ना मतलब इसको डेवलप किया ही नहीं गया था, जो पुराना मंदिर था ना उसी मंदिर को रखा गया था। और इतना मतलब भोला बाबा को देख के लग रहा था कि मतलब होता ना कि बहुत मेहनत से अपने आप को संभाल के रखना वाला, क्योंकि मंदिर एकदम जीर्ण अवस्था में था, लेकिन भोला बाबा इतना खूबसूरत मतलब इतने अच्छा से रहे थे ना, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था वो मंदिर देख करके। उसके बाद हम लोग दर्शन किए, और ये जो एरिया था ना, यहाँ पर हम लोग 5-6 मंदिर देखे थे। और ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड था, इसके जस्ट बगल में जो यहाँ का सोमनाथ का जो संगम है, मतलब जो त्रिवेणी है, सॉरी संगम नहीं, त्रिवेणी नदी, उसका ना पानी आता है, मतलब त्रिवेणी नदी का ही एक मैं क्या बोलूँगी, पानी का मतलब रास्ता है जो ये यहाँ पर भी आता है। तो आप इसमें देखना कि कितनी सारी मछलियाँ थी, और मछलियाँ इतनी एक्साइटेड होती थी ना, अगर कुछ भी उसको खाने का फेंका जाता था ना तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती थी। और इस साइड में कुछ लोग ना घोड़े को नहला रहे थे, तो मेरा बेटा वीडियो बना रहा था कि मम्मा देखो घोड़े को नहलाया जा रहा है नदी में, तो वही हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और बहुत ही ठंडा ठंडा वहाँ पर हवा चल रहा था। तो हम लोग थक भी गए थे, और गर्मी की वजह से थोड़ा ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर बैठ करके एकदम रिलैक्स हुए, क्योंकि हम लोगों को पता था कि ऑटो वाले भैया बाहर बैठे हुए हैं, तो हम लोग अपना टाइम अपने हिसाब से ही ले रहे थे कि ज़्यादा आफ्टरनून भी ना हो और रिलैक्स हो करके हम लोग ट्रैवलिंग करें। और यह जो जगह था 5 पांडव का कुछ था समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन गुफा जैसा कुछ बना हुआ था। अब इसके पीछे क्या क्या स्टोरी है मुझे गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बस थोड़े बहुत जो ऑटो वाले भैया से पूछ रहे थे ना, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ हुआ था, तो हम लोग बस वहाँ जा कर के दर्शन कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा तो हिस्ट्री मुझे नहीं पता है, लेकिन जा कर के सुकून ज़रूर मिल रहा था। उसके बाद फिर मैं मतलब हम लोग मंदिर में दर्शन किए, फिर खाना वाना खाए बाहर ही, और रूम पर चले गए जहाँ हम लोग रूम लिए थे। लगभग 1 बज गया था, और इतने थक गए थे हम लोग, और गर्मी के कारण बस पूछो मत, मतलब हाल ख़राब हो गया था हम लोगों का, क्योंकि आदत नहीं है ना, घर में हमेशा हम लोग रहते हैं, गर्मियों के सीज़न में तो उतना आदत नहीं है बाहर चलने का, बाहर रहने का। लेकिन आप लोगों को देखकर कह ही नहीं सकते हो कि इतनी गर्मी, मतलब इतनी गर्मी में इतने लोग घूमने के लिए निकल चुके हैं, और वो भी गर्म जगह पर, क्योंकि गर्म जगह नहीं है, लेकिन आफ्टरनून है तो कहीं भी गर्मी लगेगी। तो हम लोग यहाँ पर अभी शाम में निकले, फिर लगभग 2-3 घंटे रूम में रेस्ट किए, थोड़ी देर सो गए, थोड़ा कूल डाउन किए, फिर स्नान करके हम लोग बाहर फिर से निकले शाम में, क्योंकि आज के दिन हम लोग को सिर्फ सोमनाथ में ही रहना था। और सुबह ही हम लोग दर्शन कर लिए थे सभी मंदिर का, तो हम लोग सोचे थे कि आरती में भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन 7 बजते बजते मतलब लाइन में बहुत लंबी लाइन थी। सुबह हम लोग इतना फ्रीली दर्शन किए थे, और जब शाम में आए तो इतनी लंबी लाइन थी। लाइन कहाँ थी, हम लोग लाइन देख के डर गए, जहाँ मोबाइल सबमिट हो रहा था वहीं पर इतना लंबा लाइन था ना कि हम लोगों का आरती का जो समय है वो पार हो जाता, इसलिए हम लोग फिर आरती के लिए अंदर नहीं गए, बस बाहर से ही प्रणाम कर लिए। जब सूर्य डूब रहा था मंदिर के पीछे, इतना खूबसूरत व्यू था ना, इतना खूबसूरत व्यू। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं पिक्चर या फिर वीडियो लगाऊंगी, अगर मैंने लिए होंगे मुझे याद रहा तो। लेकिन इतना सुंदर व्यू था ना। फिर वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे, और शाम का टाइम था तो गर्मी तो थोड़ी रिलैक्स हो चुकी थी, क्योंकि समुद्री हवा आप जानते ही हो कि एकदम ठंडी ठंडी चलती है। तो हम लोग फिर समुद्र के साइड जाने का सोच रहे थे, और हम लोग गलती से ना ये पार्किंग साइड में आ गए थे। तो हम लोगों को लगा कि हो सकता है समुद्र के तरफ जाने का रास्ता हो इधर पार्किंग साइड में। और आप देख सकते हो कि ये पार्किंग एरिया कितना बड़ा बनाया हुआ था, मतलब कार पार्किंग का एरिया था, इतना बड़ा था ना। तो सोचो जब ये पीक सीजन रहता होगा मंदिर का, मतलब जब लोग घूमने आते होंगे ठंड के टाइम में, या फिर जब भी सालाना पूजा होता होगा या पीक रहता होगा पूजा के टाइम का, जैसे सावन के टाइम में ज़रूर यहाँ पर बहुत भीड़ रहती होगी। तो उस वक्त पार्किंग लॉट में कितना गाड़ी लगा रहता होगा, अभी इतना खाली था, उसके बावजूद इतने लोग थे यहाँ पर।
तो हम लोग फिर पार्किंग की तरफ से निकलने लगे, क्योंकि इधर से कोई रास्ता ही नहीं था उस साइड जाने का, समुद्र के साइड जाने का। और हाँ, यहाँ पर आपको समुद्र के साइड जाने के लिए एक टोकन नहीं, 5 रुपये का एक कूपन लेना होता है, मतलब 5 रुपये पर हेड पर पर्सन। तो हम लोग लिए वहाँ से टिकट और फिर एंट्री लिए, क्योंकि गेट लगा दिया गया है। पता नहीं, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि समुद्र को देखने के लिए भी आपको पैसे देने पड़े, ये मुझे चीज़ सही नहीं लगी। लेकिन यहाँ का जो रूल था फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो फिर बस हम लोग वहाँ पर 5 रुपये का टिकट लिए और पीछे साइड चले गए। और यहाँ पर हम लोग लगभग 8:30-9 बजे तक बैठे रह गए और इतना सुकून था ना। बच्चे अपना मामा जी के साथ मस्ती कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे और शांति से, कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए, क्योंकि मैं सुबह से चाय नहीं पी थी, मुझे चाय पीने का बहुत मन था। चाय एक दुकान में मैंने पूछा तो मिला नहीं, तो होटल के, मतलब हम लोग का जो होटल था उसके पास में ही एक दुकान था, तो वहाँ पर फिर हम लोग अभी चाय पी रहे हैं। चाबी मेरे पास है, थक करके हालत खराब हो गई है। रात के बज चुके हैं 8:30 और 11 बजे ट्रेन है हम लोगों की द्वारिका की। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी है कि नहीं वो भी बताना। और कल का वीडियो कल शेयर करूँगी द्वारिका का, तो आप लोग को अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।